नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज 2 दिसंबर है, मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और बहुत बेहतरीन कंसेप्चुअल प्रैक्टिस वीडियो लेके। ओके, देखिए ये साल खत्म होने वाला भी 2023 मात्र कुछ ही दिन रह गए हैं। तो साल के इन आखिरी दिनों में ढंग से पढ़ लो, जिससे कि साल बीतते समय तुमको अपने आप पे गुस्सा ना आए कि मैंने पूरे साल भर करा क्या। ठीक है भाई। और बहुत सारी छुट्टियों के बाद मैं दोबारा से एक्टिव हो चुका हूं यूट्यूब पे, इस चैनल पे डेली आपके पास वीडियो अपलोड होंगी। जैसे कल ही मैंने सीआईएसएफ के बेहतरीन सवाल सॉल्व करवाए, और आज की क्लास में जैसे आप टाइटल से समझ सकते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉप 10 सवाल जो 2021, 2022 और 2023 के पेपर में पूछे गए वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई, कोई बेवजह की बात नहीं करेंगे, सीधा कंटेंट ओरिएंटेड क्लास होगी हमारी। ठीक बच्चों, देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो हमारा वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, जिसपे लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कहां से ज्वाइन करेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूं मेरे दोस्तों, चाहे वो एग्जाम के नोटिफिकेशन के रिलेटेड हो या बेस्ट क्वेश्चन की हो या प्रैक्टिस सेशन हो मेरे दोस्त, वो इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती हैं सारी की सारी। ठीक है ना, यहां पे मैं उन सभी का लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं। फ्री पीडीएफ भी यहां पे प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन की आपको मिल जाएगी। अच्छा, इस चैनल के अलावा हमारा एक चैनल और है, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। ज्यादातर में आप सभी बच्चों को पता होगा, इस पे 9 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। भाई ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसमें जो भी पेपर होता है उसके जो फिक्स टाइप के सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक एग्जाम के, वो क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट कंसेप्ट, एक एक मिनट की क्लिप की फॉर्म में मेरे दोस्तों मैं अपलोड करता हूं। इस चैनल पर केवल शॉर्ट्स ही हैं, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं है। आप सभी बच्चे इस चैनल को यहां से ऐसे जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है भाई, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे दोस्त। ठीक है जी, ओके। अब शुरू करेंगे हम अपनी कहानी को। हमारी कहानी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉप 10 सवालों की। इससे पहले मैं प्रॉफिट लॉस के टॉप 10 सवाल करवा चुका हूं, जो 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने वीडियो देखी है। मैं सर्कल के भी टॉप 10 सवाल करवा चुका हूं, और एक तीसरा है जिसमें मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेहतरीन 10 सवाल करवाऊंगा। ठीक भाई, जिन बालकों ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है वो अपने आप को जज करो, अपने आप को रेटिंग करो कि भैया हम 10 में से कितने सवाल सही कर पा रहे। सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी सवाल नया या हवाबाजी करने वाला नहीं है। ठीक है ना, सवालों की हाइप नहीं बनाते, अच्छे अच्छे सवालों को भी हम चुटकियों में उड़ाते हैं भाई। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, टेक्नीशियन 2022 के पेपर का बताएं। एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई की यात्रा करता है। ठीक, यदि वह अपनी स्पीड से 25% तेज यात्रा करता है तो वह वाई 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह नॉर्मल स्पीड से 40% धीमी गति से यात्रा करता है तो उसे कितने मिनट की देरी होगी? यदि वो 40% धीमी गति से यात्रा करता है तो उसे कितने मिनट की देरी होगी? देखो, आदमी जा रहा है शहर एक्स से शहर वाई, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि आदमी तो एक ही जगह जा रहा है ना, शहर एक्स से शहर वाई, तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो होगा एक दूसरे का उल्टा होगा। अगर डिस्टेंस आपकी फिक्स है, आप एक निश्चित दूरी चलते हैं, तो जो रेशियो चाल का होगा उसका उल्टा रेशियो समय का होगा। बात क्लियर है? तो एक आदमी अपनी स्पीड 25% बढ़ा देता है, 25% तेज यात्रा करता है, तो 25% का मतलब 1/4। आदमी ने अपनी स्पीड को 1/4 बढ़ा दिया, तो बताओ टाइम में कितनी कमी आएगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। मेरे पास शॉर्टकट है, मुझे पूरा नहीं लिखना पड़ता। अगर स्पीड 1 बढ़ाइए मेरे दोस्तों, तो टाइम भी 1 कम हो जाएगा। क्लियर है? नीचे बेस क्या आएगा? 4 + 1 5, यानी कि अगर ओरिजिनल समय 5 था तो 5 से अब आपको 1 यूनिट समय कम लगेगा। समय कितना कम लगता है? 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है। तो आदमी का शहर एक्स से शहर वाई तक पहुंचने का नॉर्मल टाइम क्या है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है, 75 मिनट। अगर आपसे सवाल में पूछा होता है कि आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड से शहर एक्स से शहर वाई तक कितने समय पहुंचता है, तो आपका जवाब होता 75 मिनट। लेकिन सवाल ये नहीं है, इसके आगे क्वेश्चन और बढ़ा दिया कि अगर आदमी 40% स्लो हो जाए तो कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 20%, 1/5, 40% 2/5। स्पीड को 2/5 कम कर दिया तो टाइम कितना ज्यादा हो जाएगा भैया? अगर स्पीड 2 कम होगी तो टाइम भी 2 ज्यादा हो जाएगा, 2 ज्यादा। बेस वैल्यू क्या आएगी भाई? बेस आएगा 5 - 2 3, यानी कि अगर आदमी का ओरिजिनल समय 3 है तो 3 अब 2 यूनिट फालतू लगेगा। आदमी का ओरिजिनल समय कितना लगता है? 75 यूनिट।
तो 75 मिनट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है, 25 गुना, तो आदमी को 2 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगेगा, 2 की वैल्यू 50 गुना 50 मिनट, 25 गुना 50 मिनट हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई उससे 50 मिनट की देरी होगी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे दोस्तों, कम से कम लिखना पड़ेगा और फटाफट फटाफट उत्तर आएगा। ये कंसेप्ट था, आपको पेपर में ये करना है बच्चों। मजा आया? जबरदस्त सॉल्यूशन। देखिए सवाल तो आप कई जगह से सीख सकते हो, लेकिन वीडियो वही वाली देखो जिसमें सॉल्यूशन भी बढ़िया हो और आपके दिमाग पर थोड़ा वजन डल रहा हो, थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा हो दिमाग में, ठीक है ना? क्लियर है? सवाल नंबर 2 करके बताइए भाई साहब इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। लेटेस्ट सवाल, मेधाने बाइक से 27 किलोमीटर की दूरी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 81 किलोमीटर, साइकिल से 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 12 किलोमीटर और कार द्वारा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 270 किलोमीटर की दूरी तय की। पूरी यात्रा के लिए औसत गति बताओ, एवरेज स्पीड। पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड क्या है? बहुत बेसिक सवाल। देखिए ये सबसे आसान सवाल है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कुल चली गई दूरी। एवरेज मैं पूरा पहले कंसेप्ट लिखूंगा, एवरेज स्पीड औसत चाल का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कुल चली गई दूरी बटे टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय। टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो, कभी कभी गाड़ी में बैठ के जाओगे, कभी साइकिल से जाओगे, कभी हवाई जहाज से जाओगे, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? आप ये देखो कि कितनी दूरी आपने चली है और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में आपको कुल समय कितना लगा है। तो भाई बाइक से गए हो आप 81 किलोमीटर, साइकिल से गए हो आप 6 किलोमीटर और कार से गए हो 270 किलोमीटर, तो टोटल दूरी आपने ये कवर की है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे यहां से टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। समय कितना लगा? अब आप 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 81 किलोमीटर जाओगे, कितना समय लगेगा? बाइक से 3 घंटे लगेगा। 81 किलोमीटर जाओगे 27 की स्पीड से, समय कितना लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 3 घंटे का समय लगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अच्छा सॉरी, यहां पर आप कार से 12 किलोमीटर गए, कार से 6 किलोमीटर नहीं गए बच्चे, कार से आप 12 किलोमीटर गए, 12 किलोमीटर। कार से आप जाते हो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 12 किलोमीटर जाओगे साइकिल से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेगा प्लस। अब आप कार से जाते हो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर जाओगे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कार से कितना समय लगेगा? 6 घंटे, 6 घंटे लगा। ऊपर आपने लिखा कुल चली की दूरी, नीचे लिखा कुल समय। बताओ कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 2 और 1 3, 27 से 28 और 8 36, और नीचे आएगा 3 2 5 6 11, 363 को 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, 3 11 तिया 33, 33 आ गया। 33 किलोमीटर पर आवर पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बन गया। बात समाप्त। क्लियर? बोलो। ठीक है भाई, देखो ये नहीं लिखना बेटा पेपर में, तो कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। कंसेप्ट चिल्लाते हैं ना, ये आपको करना है। ठीक है भाई, देखो ये स्टेप भी आपको मैंने समझाने के लिए लिखा, ये भी नहीं करना है, यही आपको करना होगा पेपर में, कि आप डिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ लो, अभी समय भी निकाल के डायरेक्ट जोड़ लो, आगे चलेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। यस, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। मानो या मत मानो, लेकिन यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है ना। और एमटीएस के पेपर में ये लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट 2023 में, ठीक है ना। कोई बाबा आदम के सवाल जमाने के सवाल नहीं करवा रहा मैं आपको, बिल्कुल लेटेस्ट चीज सिखा रहा हूं जो पेपर में आ रही है, आएगी। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। एक लड़का जो साइकिल से जाता है घर से स्कूल, 10 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि लड़का 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। हालांकि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है भाई। अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर और स्कूल के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। किलोमीटर में बताना आंसर। देखो आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, बट फॉर्मूला सबसे बेस्ट है इस सवाल को करने के लिए। देखिए
एक आदमी मेरे प्यारे भाई एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, आपसे पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। सुनिएगा, ये सवाल है अर्ली लेट वाला क्वेश्चन, इसका इस टाइप का नाम है अर्ली लेट वाला सवाल। अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 10 की स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वही बालक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो समय से जो भी स्कूल का समय था उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, घर से स्कूल तक की दूरी। तो कंसेप्ट एरा डी बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। 10 की स्पीड से गया फिर 15, तो S1 गुणा S2, 10 गुणा 15 अपॉन 10 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा 5, 10 और 15 का डिफरेंस 5 गुणा डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस भाई 10 मिनट और ये -5, पहले 10 मिनट की देरी थी, 5 मिनट की जल्दी है, तो टाइम में डिफरेंस 15 मिनट का है। पहले बॉर्डर लाइन से 10 मिनट ज्यादा लग रहा था, 5 मिनट कम लग रहा है, तो समय में डिफरेंस है 15 मिनट, 10 5 15 मिनट। अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को आवर में लिखेंगे, ये टाइम में गैप है 15 मिनट का, डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 15/60, 1/4 आवर, 1/4 कर लिखोगे, ये आएगा किलोमीटर में। तो 10 से 5 और 20 चला जाएगा 2 बार, तो 15/2 आ जाएगा जी 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर घर से स्कूल तक की दूरी है। डी ऑप्शन आंसर आ गया। बताओ बच्चों, खुल के बताओ, समझ में आया कि नहीं? ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, अर्ली लेट वाले क्वेश्चन में उड़ा दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला है सीटसेल टीयर 1 2022 का, करके बताओ, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटर से ऑफिस जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। समय पर मतलब ना देर से पहुंचे ना जल्दी से पहुंचे, बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम पर पहुंचे। पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए? बहुत जबरदस्त सवाल। इस सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पहले आप डिस्टेंस निकाल लो, फिर एग्जैक्ट समय निकाल लो, फिर उसको डिवाइड कर दो, आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। तो इस सवाल में आपको 2 चीजें निकालनी है। आपसे क्या पूछा है? स्कूटर की चाल। आखिरी चीज पूछो, समय पर पहुंचने के लिए, यानी कि ना तो देरी हो और ना जल्दी पहुंचे, एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे ऑफिस, तो किस स्पीड से स्कूटर चलाना चाहिए। तो मुझे यह भी पता लगाना होगा कि स्कूटर से जब वो जाता है अपने ऑफिस, तो घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है और घर से ऑफिस तक पहुंचने में एग्जैक्ट कितना समय उसको लगाना चाहिए, बिना देरी और बिना जल्दी के। ठीक, चलिए, दोनों चीजें मुझे निकालनी है, फॉर्मूले में दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो रेशियो यहां पे बढ़िया काम करेगा। देखिए, डिस्टेंस तो फिक्स है, आदमी अपने घर से ऑफिस जा रहा है। चलिए, अगर ध्यान से देखो, जब आदमी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है स्कूटर से ऑफिस, तो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब आदमी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, आदमी 50 की स्पीड से जाता है, तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड है 80 और 50, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड का रेशियो क्या है 8:5, 80-50 का रेशियो 8:5, तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए 5:8। कुछ बच्चे कहोगे सर आपने काट के क्यों नहीं लिखा? अरे क्यों? क्योंकि मुझे स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। पहले स्पीड 80 थी, अब स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कर दी, स्पीड का रेशियो 8:5 है, टाइम का रेशियो उल्टा हो गया 5:8। पहले 5 यूनिट समय लगता था, अब 8 यूनिट समय लगता है। समय में गैप कितने का है? 3 यूनिट का। जबकि सवाल के अनुसार समय में गैप कितने का है? पहले 60 मिनट जल्दी पहुंच रहे थे, अब 48 मिनट की देरी है, तो 60 और 48 108 मिनट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 108 मिनट है। कितने गुना मेरे दोस्तों? ये 36 गुना, 36 थी 108, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 36 मिनट है, तो 5 की वैल्यू आएगी, 5 की वैल्यू आएगी 36 पंजे 180 मिनट, 180 मिनट, 36 पंजे 180 मिनट, जो कि होता है 3 घंटे, 3 आवर्स। यानी कि बच्चों, मैं ये कह सकता हूं भाई साहब, बच्चा सिंह, मैं ये कह सकता हूं कि जब आदमी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 3 घंटे में ऑफिस पहुंचता है।
जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3 घंटे में ऑफिस पहुंचता है। तो घर से ऑफिस तक की जो दूरी है वो आ जाएगी 80 गुणा 3, 240 किलोमीटर। अगर आपसे केवल डिस्टेंस पूछी होती तो यहां पे आपका सवाल खत्म हो जाता रेशियो मेथड से। ये मैंने पिछला सवाल ही करवाया है, पिछले सवाल में फॉर्मूला लगाया था और ये रेशियो मेथड है यहां तक। लेकिन ये नहीं पूछा है कि समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर पे किस स्पीड पे सवार होना चाहिए। जब आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटर चलाते हो तो ऑफिस पहुंचते हो 3 घंटे में। दूरी कितनी? 80 गुणा 3। आप 3 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। और आप 1 घंटा जल्दी पहुंच जाते हो, 1 घंटा पहले। आप 3 घंटे में ऑफिस पहुंचे और 1 घंटा पहले ही पहुंच गए, यानी कि आपका जो यूजुअल टाइम था ऑफिस पहुंचने में वो 4 घंटे है। ऑफिस पहुंचने का यूजुअल समय कितना लगना चाहिए आपको? 3 घंटे में पहुंच गए 1 घंटा पहले, तो यूजुअल समय लगना चाहिए आपको 4 घंटे, 4 आवर। 3 घंटे से 1 घंटा फालतू, यानी कि ये दूरी आपको 4 घंटे में कवर करनी है। तो किस स्पीड से चलाना चाहिए स्कूटर को? यह आ जाएगा 60, 240/4, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको स्कूटर चलाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है भैया? सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा सवाल, बढ़िया क्वेश्चन। कर पाए? बोलो भैया, मजा आया कि नहीं सवाल करके? दिख ठीक है भाई। तो तीसरा और चौथा है ना, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैंने आपको करवा दिया, कभी दिक्कत आएगी नहीं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5। यहां पे दोबारा कैसे कट गया, बताओ जी। पी और क्यू प्रत्येक ने 120 किलोमीटर की यात्रा इस प्रकार की है। देखो, ये सवाल मेंस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल का प्री हो, हर एक एग्जाम में आया है ये वाला क्वेश्चन। मुझे समझ नहीं आया कि इस साल में ऐसा क्या खास लगा एग्जामिनर को जो ये बार बार दे रहा है। पी और क्यू प्रत्येक ने 120 किलोमीटर की यात्रा इस प्रकार की कि पी की स्पीड क्यू से अपेक्षाकृत तेज है। भाई, पी की जो स्पीड है वो क्यू से ज्यादा है, और पी और क्यू दोनों ने 120 किलोमीटर की यात्रा की है। पी ने भी 120 किलोमीटर चला है, क्यू ने भी 120 किलोमीटर की यात्रा की है। उनकी स्पीड का योग 75 किलोमीटर पर आवर है। दोनों को कुल लगा समय 6 घंटे 40 मिनट है। दोनों को कुल जो समय लगा वो 6 घंटे 40 मिनट है। पूछा क्यू की स्पीड कितनी होगी? क्यू की स्पीड आपसे पूछी है, जवाब दो। चलो भाई, मैंने मान लिया पी की स्पीड पी है, क्यू की स्पीड क्यू है, यही मान लिया मैंने। भाई हमने तो यही मान लिया कि पी की जो स्पीड है पी है, और भाई साहब क्यू की स्पीड है क्यू। अब सुनो, पी की स्पीड जो वो क्यू से ज्यादा है। दोनों की स्पीड का योग कितना है? पी और क्यू की स्पीड का समय 75। पी प्लस क्यू बराबर 75। हालांकि आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक एक ऑप्शन को रख रख के चेक करो, ऑप्शन से भी हो जाएगा सवाल। ठीक है जी, और जल्दी होगा ऑप्शन से सॉल्व करके भी मैं बताऊंगा, ऑप्शन से बताऊंगा। पी और क्यू की स्पीड का योग 75। भाई पी भी 120 किलोमीटर चला और क्यू भी 120 किलोमीटर चला। पी की स्पीड देखो, पी किलोमीटर पर आवर की चाल से 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ये टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। पी की स्पीड को मैंने पी माना है। क्यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा ये? और टोटल समय कितना लगा है मेरे दोस्तों? टोटल समय लगा है 6 घंटे और 40 मिनट, है ना। दोनों को कुल लगा समय 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट का मतलब मिनट को घंटे बदलना, 60 से भाग 40/60 हो गया 2/3 आवर। तो ये हो गया 6×3 = 18, तो 20/3 घंटे। ये 20/3 आवर्स हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब आप यहां से एलसीएम लोगे तो पी क्यू तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर से 120 कॉमन, ऊपर से 120 कॉमन, ब्रैकेट में यहां बचेगा क्यू प्लस पी, ब्रैकेट में बचेगा क्यू प्लस पी। और क्यू प्लस पी का मतलब ही क्या है? क्यू प्लस पी तो 75 है भाई, क्यू प्लस पी तो 75 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्यू प्लस पी 75 है, बराबर 20/3। तो 20 से 120 चला जाएगा 6 बार, 6 बार चला जाएगा। तो पी क्यू कितना है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए, पी गुणा क्यू कितना है? जवाब दो। 20 से 120 6 बार, 6 गुणा 75 आ गया भैया आपका 450। 450 की गुणा करेंगे, देखो ऐसे 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, 450 तिया 45 से 135, 1350। तो पी गुणा क्यू आ गया 1350। तो भाई साहब पी और क्यू ऐसी दो संख्याएं हैं
दो इक्वेशन बनेंगे ना, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ के 75 आता हो, गुणा करके 1350 आता हो, जवाब दो। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ के 75 आए, गुणा करके 1350। 45 दिया 135 होता है, ये 1350 है, तो 45 गुणा 30 हो गया कि नहीं हो गया? 45 थी 135 मुझे याद है, अगर आपको भी पहाड़ा याद होता तो आप इजीली पकड़ पाते। भाई पी की स्पीड ज्यादा है, क्यू की कम, इसलिए मैंने पी का मान बड़ा लिखा है, क्यू का मान छोटा। तो देखो 45 प्लस 30 75 भी हो रहा है, यानी कि पी की स्पीड 45 है, क्यू की स्पीड 30 है, और 30 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्यू की स्पीड। हिट एंड ट्रायल से कर लिया मेरे दोस्तों यहां पर, ठीक है ना। ये सवाल का बेसिक तरीका है, और अगर आप बिल्कुल थोड़े कमजोर हैं तो आप पेपर में इस तरीके से करोगे। लेकिन एक समझदार बालक ये सब झंझट नहीं पालता दोस्त, समझदार बालक ये सब झंझट नहीं पालता, वो करता है ऐसे सवालों को ऑप्शन से। सुनो भाई साहब, दो बंदे हैं पी और क्यू, उनकी स्पीड का योग 75 है, पी और क्यू की स्पीड का योग 75 है मेरे दोस्तों, और पी की स्पीड क्यू से ज्यादा है। पी की जो स्पीड है वो क्यू से ज्यादा है। अगर दोनों की स्पीड बराबर बराबर होती तो कितनी होती? 75 का आधा 37.5। अगर दोनों की स्पीड बराबर बराबर होती तो पी की स्पीड भी 37.5 होती, क्यू की स्पीड भी 37.5 होती। 37.5 जमा 37.5 75। पी की स्पीड ज्यादा है तो पी की स्पीड 37.5 से ज्यादा होगी, क्यू की स्पीड 37.5 से कम होगी। 37.5 से कम होनी चाहिए क्यू की स्पीड, ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। बचे दो ऑप्शन, सी और डी। सी 30 आसान डाटा है, डी 35। 35 भी आंसर नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर 35 क्यों नहीं हो सकता, क्या दुश्मनी आपकी 35 से? चल मैंने मान लिया आपकी बात, भाई मैंने यहां पे क्यू की स्पीड को 35 मान लिया, तो कितना आ जाएगा? 40। पी की स्पीड आ जाएगी 40। अब पी और क्यू, पी 120 किलोमीटर जाएगा 40 की स्पीड से, ये समय लगेगा। क्यू 120 किलोमीटर जाएगा 35 की स्पीड से, ये समय लगेगा। टोटल समय होना चाहिए 6 घंटे 40 मिनट, टोटल समय होना चाहिए 6 घंटे 40 मिनट, यानी कि 20/3 घंटे। टोटल समय 20/3 आना चाहिए, बटे 7 आ रहा है, 35 में आ रहा है बटे 7। अब बटे 7 तो कभी गायब नहीं होगा ना, आना चाहिए 20/3। ये कितना है? 20/3 घंटे आना चाहिए, यहां तो बटे 7 फंस रहा है, तो ऐसे सड़े हुए ऑप्शन भी नहीं हो सकते आंसर। तो यानी कि जो बचा वही करेक्ट है, सी। ऐसे करना है, और ये बात सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय लगेगा, ये तुम आपको खुल के बता रहा हूं तो इसलिए टाइम ले रहा हूं। अगला सवाल बनाएं, सवाल नंबर है 6, करो भाई साहब। ये सवाल भी एमटीएस के पेपर का ही है, मुझे सवाल का आंसर आप सभी बच्चे करके बताएं जल्दी से। रीमा 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करती है, और वह 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान रीमा की एवरेज स्पीड बताओ, और आंसर है अप्रॉक्स में 10 शब्दों में बताना है। देखो ये बहुत स्पेशल टाइप है कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक गया फिर वापस आया, एवरेज स्पीड। सुनो, जैसे दो जगह हैं ए और बी, ए और बी, एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर बी से ए तक वापस आता है S2 की स्पीड से। एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर बी से ए तक वापस आता है S2 की स्पीड से। तो गया और आया, तो जाने और आने में उसकी जो एवरेज स्पीड होगी, जो उसकी औसत चाल होगी, कितनी होगी एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड बराबर 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। एवरेज स्पीड बराबर 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। क्या होगी इसकी औसत चाल? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। अब मेरे दोस्तों 59 की स्पीड से गया, 43 की स्पीड से वापस आया, 2 गुणा 59 गुणा 43 अपॉन S1 प्लस S2। 59 प्लस 43 का मतलब S1 प्लस S2, 59 प्लस 43 कितना आ जाएगा? 9 3 12 का 2, 5 1 6, 102। अब 2 से 102 कितनी बार कट जाएगा? 51 बार, ये 51 बार कट जाएगा। अब मुझे इसको डिवाइड करना है भाई साहब, आसान नहीं डिवाइड करना, तो मेरे पास ना बेहतरीन तरीके हैं। ऐसा नहीं कि मैं 59 की 43 में गुणा करूं फिर 51 से भाग दूं। 59 को आप क्या लिख सकते हो? 59 का मतलब ऐसे करो, आप 59 को भाग कर लो 51 से। 59 को जब आप 51 से भाग देंगे एक बार चला जाएगा, 1 + 8/51, 1 + 8/51 और गुणा 43। 59 को 51 से भाग दे देंगे ना ये,
मैं कई जगह तरीका इस्तेमाल करता हूं जल्दी भाग करने के लिए। 43 की गुणा कर दो, एक में 43 हो जाएगा, और 43 अट्ठे कितना होता है मेरे दोस्तों, 320 और 24, 344 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ना, 320 और 24, 344 को 51 से भाग करना है तो कितनी बार जाएगा, 6 बार तो जाना ही चाहिए ना, 7 बार, 7 पंजे 35, नहीं 6 बार जाएगा, तो यानी कि 43 6 बार जाएगा तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो 43 6 49, 49 पॉइंट उत्तर आएगा, 49 पॉइंट समथिंग ये आंसर है, बी ऑप्शन, 49 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। क्या बेहतरीन तरीका है, कंसेप्ट भी हमने आपको सिखा दिया और सवाल भी हो लिया। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 7। देखिए पेपर में मानो या मत मानो आजकल सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है एवरेज स्पीड पे, औसत चाल पे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेटिव भी बनाएं। किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 की स्पीड से, 1/4 भाग 60 की स्पीड से, बाकी भाग 75 की स्पीड से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड प्रति घंटा ज्ञात करिए। देखो यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों स्पीड, और बच्चे यहां पे मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस किसी यात्रा का 2/3 यानी कि 2/3 भाग, किसी यात्रा का 2/3 यानी कि 2/3 भाग 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2/3 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/4 भाई, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 भाग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी भाग 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिमेनिंग 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया गया। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ। तो भाई स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है बच्चों 45 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। इसी जर्नी का 2/3 भाग 1/4 भाग। अच्छा जी, यहां जर्नी का बटे 3 भी करना है, बटे 4 भी करना है, तो 3 और 4 का मैंने एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम मैंने क्या मान लिया, टोटल डिस्टेंस को 12 मान लिया, 12। अब 12 का 2/3 कितना आ जाएगा, 8 है भाई, 12 का 1/4 कितना आ जाएगा, 3, और बचा क्या अभी, 12 में से 8 और 3 11 हो गया, बचा 1, 11 1 12, ये आ गया डिस्टेंस का रेशियो। यानी कि 45 60 और 75 की स्पीड से जो उसने डिस्टेंस कवर करी, उस डिस्टेंस का रेशियो 8:3:1 है। एवरेज स्पीड पूछा, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। हालांकि मेरे दोस्तों यहां से आप करोगे उत्तर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी क्योंकि टाइम नहीं पता ना, डिस्टेंस भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालोगे डिस्टेंस बटे स्पीड करके। अगर डिस्टेंस स्पीड का मल्टीपल हो, स्पीड का मल्टीपल, तो टाइम आसानी से निकलेगा कि नहीं। अगर डिस्टेंस स्पीड का मल्टीपल हो, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई यहां गुणा है 45 से, यहां गुणा है 60 से, यहां गुणा है 75 से। तो अगर मुझे कैलकुलेशन कम करनी है तो 45 60 75 का एलसीएम क्या होता है, स्पीड का एलसीएम 45 60 75 का एलसीएम 900, 45 और 60 900 जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 450 भी हो सकता है, नहीं 450 नहीं होगा, ठीक है ना, 900। तो एक काम करते हैं, पूरे डाटा में 900 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 900 से। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सबको जोड़ लो, 8 3 11 1 12, 12 गुणा 900, 12 गुणा 900 हो गया टोटल डिस्टेंस। समय कितना लगा बटे टोटल टाइम कितना लगा। मेरे प्यारे भाई ये बताओ, ये डिस्टेंस जाओगे 45 की स्पीड से, कितना समय लगेगा, डिवाइड करो, डिवाइड, इतनी डिस्टेंस 45 की स्पीड से आओगे कितना समय लगेगा, बटे 45, 20 8 160, 160 घंटे। 3 गुणा 900 जाओगे 60 की स्पीड से, कितना समय लगेगा भाई, 60 से डिवाइड करो, 15 3 45 घंटे। या 900 जाओगे 75 की स्पीड से, कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों, 12 घंटे। ठीक है जी, 3 गुणा 900 जाओगे 60 की स्पीड से, 60 से भाग करेंगे 15 बार जाएगा, फिर 45, टोटल समय कितना लगा, जोड़ो 160 प्लस 45 प्लस 12, टोटल समय लगा जी 5 2 7 16 4 20 21 217, यानी कि आ गया 12 निम्मा 108, 10,800 बटे 217, तो 10,800 बटे 217 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया मेरे दोस्तों एवरेज स्पीड। दिस इज द एवरेज स्पीड आ गई पूरी जर्नी की। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे धीरे लिखने की आदत कम हो जाएगी। हाँ तो फिर भी मैंने आपको बहुत ज्यादा लिख के बताया, पर करना आपको यही पड़ेगा फॉर द इजी कैलकुलेशन। अब देखो 217 से भाग देंगे, 1080 है तो कितनी बार जाएगा, 217 पंजे 1085,
तो 5 बार नहीं जाएगा, 5 बार से कम जाएगा, 5 बार से कम जाएगा मेरे दोस्तों, ये आंसर नहीं हो सकते। अब अगर ये होता 10850 तो जाता 50 बार, ये 10800 तो 50 से हल्का सा कम आएगा, 50 से हल्का सा कम, ये आंसर है डी ऑप्शन। 50 से हल्का सा कम, डी ऑप्शन आंसर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 50 से हल्का सा कम, अप्रोक्स डिवाइड करा मैंने, पूरा डिवाइड नहीं करा, ठीक है ना। यही तरीके होते हैं भाई कैलकुलेशन को कम करने के, और कोई तरीके नहीं है। सवाल नंबर 8 बना दीजिए भाई साहब। एक और सवाल जबरदस्त, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया 2022 में, एक आदमी कार से 180 किलोमीटर 48 की स्पीड से 1700 किलोमीटर हवाई जहाज से 1700 किलोमीटर हवाई जहाज से 680 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 किलोमीटर ट्रेन से एक्स की स्पीड से तय करता है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 256 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्स का मान क्या है बताएं। ऑप्शंस आपके सामने करो। देखो यहां पे तो स्पीड ही मिसिंग है, स्पीड कैसे करें फिर भाई। जर्नी में जो टोटल टाइम है भाई, आपको यहां पे डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड दी हुई है, एक स्पीड मिसिंग है, टाइम का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो टोटल टाइम तो सेम लगना चाहिए ना। बेस्ट तरीका है टाइम को सेम कर दो, टोटल टाइम शुड बी सेम। आप 180 किलोमीटर जाओगे 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना समय लगेगा, ये समय लगेगा 180 किलोमीटर 48 की स्पीड से। आप 1700 किलोमीटर जाते हो हवाई जहाज से 680 की स्पीड से, कितना समय लगेगा, ये समय लगेगा 680 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप 300 किलोमीटर जाते हो हवाई जहाज से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 300 किलोमीटर ट्रेन से जाते हो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतना समय लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा जी, ये आपका टोटल टाइम है, किसके बराबर है। आपने कुल कितनी जर्नी कवर करी मेरे दोस्तों, कुल कितनी डिस्टेंस आपने कवर की, 180 किलोमीटर ये, 1700 किलोमीटर ये, और 300 किलोमीटर ये मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो 56 कैसे, यहां पे गलत लिखा हुआ है, 218 है ये, ठीक है भाई। 1700 किलोमीटर ये, 180 किलोमीटर ये, 300 किलोमीटर ये, तो 1700 और 300 1000, 2000 और 180, 2180 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस आप गए हो। जोड़ो ना सारा, 1700 जमा 300 2000 और 180, 2180 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस आप गए हो। और पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड है 218, पूरी जर्नी की औसत स्पीड है 218 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी जर्नी में कितना समय लगा, 218 से भाग दे दो। तो मैंने क्या निकाला टुकड़ों में भाई, यहां आप गए हो मेरे दोस्तों, कार से इतना समय लगा, हवाई जहाज से इतना समय लगा, ट्रेन से इतना समय लगा, टोटल समय जोड़ लो। पूरी डिस्टेंस आपने कितनी कवर की है भाई, पूरी डिस्टेंस आपने कवर की 180 किलोमीटर प्लस 1700 किलोमीटर प्लस 300 किलोमीटर, 2180 किलोमीटर। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है 218, तो पूरी जर्नी में कितना समय लगा, डिस्टेंस बटे टोटल एवरेज स्पीड। यह आ गया भाई साहब 10 बार चला गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। किससे जाएगा, ये जाएगा आपका 12 से, 12 चौका 48 से 15 बार, जीरो कट गया, 17 चौका 68, यह आएगा 10/4, 10/4 और 15/4, 25/4, 25/4, 10/4 हो गया ना यहां से, ठीक है भाई साहब। ये 15/4, 25/4 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 25/4 कितना आएगा, 4 दूसाम 40 माइनस 25, 15/4, ये 15/4 हो गया। 15 से 300 काटेगा जी 20 बार, तो एक्स का मान आएगा जी 20 गुणा 4 80, 80 आ रहा है एक्स की वैल्यू। कौन सा है, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। जबरदस्त, बेहतरीन, तगड़ा सवाल है भाई साहब, ये तगड़ा करेंगे जी। अगला प्रश्न, सवाल नंबर है 9 आपके सामने, बताएं। सीएचएसएल प्री 2023 की परीक्षा का, दो शहर पी और क्यू एक सीधी सड़क पर एक दूसरे से 181 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये देख लेते हैं, दो शहर हैं पी और क्यू, मस्त शहर है भाई साहब, एक सीधी सड़क पर उनके बीच की दूरी है 181 किलोमीटर, दोनों शहर के बीच की दूरी 181 किलोमीटर है। एक आदमी पी से 8:30 बजे चलना शुरू करता है और क्यू की ओर 30 की स्पीड से चलता है। एक आदमी क्यू से 8:54 AM पे चलना शुरू करता है और पी की ओर 35 की स्पीड से चलता है। दोनों आदमी किस टाइम मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। देखो, यहां से एक आदमी चलना शुरू करता है सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे। यहां क्यों से एक आदमी चलना शुरू करता है मॉर्निंग पे 8:54 पे।
सुबह 8:54 पे एक आदमी क्यों से चलना शुरू करता है? पी की ओर। पूछा दोनों आदमी कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो भाई ये आदमी पी से चलना शुरू किया है, पी से क्यों की ओर 8:30 ये चलना शुरू किया, पॉइंट क्यों से पी की ओर 8:54 पे। तो ये आदमी 8:30 से लेके 8:54 के बीच कितना होता है? 24 मिनट, 24 मिनट। 8:30 से लेके 8:54 के बीच 24 मिनट होता है। 24 मिनट का मतलब 24/60, 2/5 घंटे। यानी कि आदमी पॉइंट पी से जो चला 24 मिनट तक अकेले चला। 24 मिनट में कितना चला होगा, है ना? एक आदमी पी से चलना शुरू करता है 8:30 क्यों की ओर चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से। तो 8:30 चलना शुरू किया है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 24 मिनट में कितना जाएगा? 24 मिनट को 2/5 घंटे, तो 5 × 30 12 किलोमीटर। तो ये आदमी 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस। और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके ये आदमी यहां आ गया। यहां पे वो आदमी चल रहा मस्त 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 8:54 बज चुके। कितने बज चुके? 8:54 बज चुके। अब यहां से पॉइंट क्यू से एक आदमी चलना शुरू हो गया, कितने की स्पीड से? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 35 की स्पीड से। पूछा दोनों आदमी कितने बजे मिलेंगे? 8:54 बज चुके हैं, 8:54 ऑलरेडी बज चुके हैं। दोनों आदमी चल रहे हैं ये 30 की स्पीड से, 35 की स्पीड से। ये कितनी डिस्टेंस दोनों को कवर करनी है यहां से यहां तक की? टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? 181 में से 12 घटाओ जरा, 170 - 1 169। 169 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों आदमी को कवर करनी है। कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 169 बटे रिलेटिव स्पीड। देखिए दोनों आदमी अपोजिट एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड s1 + s2। 30 + 35 हो जाएगा जी यहां से 65, तो 13 से चला जाएगा। 13 बार 13 पंजे 65, ये आ गया जी 2.6 आवर, यानी कि 2 घंटे। और 0.6 आवर का मतलब होता है 36 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 गुणा 36 मिनट, यानी कि 8:54 के 2 घंटे 36 मिनट के बाद मिलेंगे दोनों भाई साहब। पी और क्यों 8:54 के 2 घंटे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो 8 में जोड़ेंगे 2, 10 बज जाएगा। 54 और 36 हो जाएगा मेरे दोस्तों 90 मिनट, यानी कि 10 मिनट और 1.5 घंटा और। 8 तो 10 बज गया, 54 36 90 मिनट हो गया, 1.5 घंटा। तो 10 बजे में 1.5 घंटा और करेंगे तो सुबह के 11:30 बजे मिलेंगे। डी ऑप्शन, 11:30 बजे दोनों लोग मिलेंगे। ये इसका आंसर है। अच्छा सवाल है भाई साहब, डाटा भी ठीक ठाक सेट किया है, कोई परेशानी नहीं है। मजेदार प्रश्न, कर पाएंगे? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बेहतरीन सवाल। आगे ठीक है भाई। आखिरी सवाल करने से पहले मैं आपको जानकारी दूंगा। जानकारी से पहले मेरी बात सुनो सीरियस होकर। जितना भी बालक इस वीडियो को पढ़ के मजा ले रहा है, समझ में भी आ रहा है, उसका रिवीजन भी हो रहा है, अपने आप का आकलन भी कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट जो है लिख के जाओ, अच्छा सा कमेंट। ठीक है भाई, कि सर ये हमको बढ़िया लगा, ऐसे प्रैक्टिस सेशन और आने चाहिए। जो भी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है भाई, मैं तो आपको प्रैक्टिस करवाता ही हूं, लेकिन आपके पास जो एक्स्ट्रा समय बचता है उसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करें। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस सवालों की। इस काम को हमने बहुत आसान कर दिया है। हमारी बुक्स की एक प्रैक्टिस किंग की सीरीज है, जैसे कि ये बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग। एसएससी के मतलब गणित के जितने भी कंसेप्ट हैं, अर्थमेटिक के एडवांस के सारी ट्रिक्स, फॉर्मूला, स्मार्ट ट्रिक्स, वो सब इसमें थ्योरेटिकली लिखी हुई है, इंग्लिश में, हिंदी में। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो सीजीएल के प्री के टीसीएस के बाद 2018 के बाद से जो है उसके अच्छे अच्छे सवाल, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन हमने प्री के कंपाइल किए। वैसे लगभग 7000 क्वेश्चन है जो टीसीएस ने पूछे अब तक सीजीएल में, लेकिन 7000 में से 3000 ही काम के, वो ही मैंने बुक में डाले। तो आपका कितना मैंने फिल्टर कर दिया। अब खुद से पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करो, एक तरफ से फर्जी सवाल मिलते रहेंगे, मैंने आधे से ज्यादा तो कम ही कर दिए। अब प्री के बाद भैया मेंस के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होना है, तो सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस की एक ही कंबाइंड बुक बनाई, सेपरेट नहीं है। 1000 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, मेंस के आपको प्रैक्टिस करने। सीपीओ प्रैक्टिस किंग, ठीक है भाई, ये भी अवेलेबल है। इसमें 1200 सवाल हैं जो बच्चे सीपीओ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। सीएचएसएल की प्रैक्टिस किंग वाली बुक पे भी काम चल रहा है, और वो जो है 10-12 दिन के अंदर सीएचएसएल के प्री की भी प्रैक्टिस किंग वाली बुक आ जाएगी। ठीक है ना।
तो मैंने बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ मैंने और हमारी टीम ने खुद बैठ के जो है तैयार किए। ये सारी बुक चैप्टर वाइज है और हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, मतलब बाइलिंगुअल बुक्स हैं। आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, चाहे फ्लिपकार्ट से चाहे अमेजन से। ठीक है भाई साहब, बहुत सारी बुक्स हमने स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी दी हैं। ठीक है ना, हमारी टीम के पास कॉल आते हैं तो हम उनको फ्री भी देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ऑर्डर करवा देते हैं। ठीक, इसकी इनकी पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। बट हार्ड कॉपी से मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे आप। ओके, चलिए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10 करके बताओ क्या आंसर है। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पटरियों की मरम्मत की वजह से एक ट्रेन धीमी हो गई। अच्छा, इस यात्रा के लिए उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है और यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ जाता है। यात्रा की मूल अवधि क्या थी? 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नहीं है, तय करने के लिए है ये। एक ट्रेन को डिस्टेंस कवर करनी है 1000 किलोमीटर की। सुनना मेरी बात को, एक ट्रेन को 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। अब पटरियों की मरम्मत हुई, पटरियों की मरम्मत की वजह से ट्रेन की स्पीड होगी कम। इससे क्या हुआ कि ट्रेन की एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ जाता है। पूछा यात्रा की मूल अवधि क्या थी, ओरिजिनल टाइम क्या था। बहुत बढ़िया सवाल, देखो स्पेशल सवाल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा ऐसे सवाल को ऑप्शन से उड़ाएंगे। ठीक है ना भाई, मैं तो थोड़ा समझदार हूं तो मुझको तो दिखाई दे रहा है साफ साफ ए ऑप्शन आंसर है, आपको भी दिखाई देगा। आपसे पूछा क्या यात्रा की मूल अवधि, मैंने मान लिया कि यात्रा का जो ओरिजिनल टाइम है वो टी घंटे, टी आवर्स, ये मैंने मान लिया। ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर ए ट्रेन स्लो डाउन ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक्स। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप्स रिड्यूस बाई 75 किलोमीटर पर आवर और समय जो है 3 घंटे बढ़ गया। देखो अगर ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है ट्रेन ज्यादा समय लेगी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। ट्रेन को डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। भाई ट्रेन का ओरिजिनल समय था टी आवर्स, अब 3 घंटे ज्यादा समय लगा, अब लगा है टी प्लस 3 आवर्स, इतना समय लगा है। आप जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। आप बताओ पहले 1000 किलोमीटर ट्रेन जाती थी टी घंटे में, तो पहले ट्रेन की स्पीड ये थी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अब 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, अब समय लग रहा है टी प्लस 3 घंटे। तो अब ट्रेन की स्पीड क्या है? 1000 बटे टी प्लस 3, डिस्टेंस को टाइम से भाग दे दिया। सवाल के अनुसार अब ट्रेन की जो स्पीड है वो पहले से 75 किलोमीटर पर आवर कम होगी मरम्मत करने की वजह से, तो ट्रेन की स्पीड पहले से 75 किलोमीटर पर आवर माइनस होगी। ये आपको दिया हुआ है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, तंदुरुस्त सवाल है। अपन को करना है भाई साहब यहां से सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपको कुछ नहीं करना। यहां आप इस सवाल को ऑप्शन से उड़ा लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। कितना प्यारा नंबर है 75, मीठा मीठा नंबर है। तो यहां टी का मान भी ऐसा होना चाहिए जो 1000 को आसानी से भाग दे दे। अब जैसे 6 आंसर हो नहीं सकता, 1000 को 6 से भाग दूंगा तो कटेगा क्या? 1000 जब 6 से कटेगा ही नहीं तो बराबर में 75 बचेगा कैसे? जो सड़े हुए नंबर है ना 7, 11, 13, 17, 19, 23 से जो कटते नहीं है खतरनाक नंबर, इनको हटा दिया करो। 6.5 आंसर हो ही नहीं सकता। 1000 को 6.5 से भाग दोगे, भाग होगा ही नहीं। अरे जब भाग होगा ही नहीं तो घटा के 75 आएगा कैसे? आएगा ही नहीं है। 6.5 तो अपना अड़ेगा ही, 6.5 में 13 आता है, 5.5 में 11 आता है। 1000 को 5.5 से भाग देंगे ही नहीं, कटेगा ही नहीं पूरा। जब पूरा भाग ही नहीं होगा तो घटा के 75 कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन है जो कट सकता है 5। अगर मैं टी की वैल्यू को 5 मानता हूं, 5, तो ये हो जाएगा 8। तो 1000 बटे 5 हो गया 200 और 1000 बटे 8 हो गया 125 और 200 माइनस 125 75 संतुष्ट हो रहा है। ए ऑप्शन आंसर है। यह है प्रॉपर सॉल्यूशन इस सवाल का। आपको यह लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आप सीधा सोचो कि भाई समय ऐसा होना चाहिए मेरे दोस्तों जो 1000 को इजीली काटता हो। एक ही ऑप्शन काट रहा है, 5 घंटे, ये उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। बेहतरीन सॉल्यूशन इस सवाल का मैंने आपको बताया। ठीक है जी, बुक्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर ही लोगे। एक सवाल नंबर 11 में आपके लिए देता हूं होमवर्क। सारी मेहनत मैं ही करता रहूंगा तो तुम क्या करोगे भाई? बहुत आसान सवाल पूछा हूं एमटीएस 2023 का मेरे दोस्तों, सर्कुलर ट्रैक का। ठीक है भाई, और सर्कुलर ट्रैक मैंने पूरा पढ़ा रखा है, सर्कुलर ट्रैक भी और लीनियर रेस भी। जिन बच्चों के इन दोनों चैप्टर में भी प्रॉब्लम आती है, सर्कुलर ट्रैक में, वृत्ताकार पथ में और रेस दौड़ वाले सवालों में,
अलग से इनकी वीडियोस बना रखी हैं, इसी चैनल पे अपलोड है, देख लीजिएगा। हर एक बालक इस सवाल को सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर करके बताया। अगर किसी बच्चे ने कमेंट में आंसर नहीं बताया यहां तक आने के बाद, तो क्या होगा, उसके पैर में ठोकर लग जाएगी, अंगूठा में दर्द हो जाएगा उसके, ठीक है जी। तो ऐसा ना करें भाई, कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, इस चैनल को, मैथ्स कंसेप्ट किंग को, ठीक है भाई। बाकी हम कल मिलेंगे एक और बेहतरीन कंसेप्चुअल वीडियो के साथ। बाय।